मुझे पाकिस्तान की टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते-पढ़ाते 31 साल हो गए हैं और मुझे शिकवा है पॉलिसी मेकर्स में कि यूनिवर्सिटियों का किरदार और उसकी सिमत का तयन वक़्त के धारों से मुताबिकत नहीं रखता बल्कि मुतसादम है। अभी तक हम एक कन्वेंशनल टीचिंग पे बिलीव करते हैं, जिसमें टीचर आता है, किताब में दिए गए चैप्टर को रिपीट करता है, माइंड को इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेट नहीं करता बल्कि फार्मूलों को मेमोराइज करने पे जोर देता हुआ चला जाता है। ये हो गया तस्वीर का एक रूप। 1990 में जब मैंने एक हाईटेक प्रोफेसर से क्लास पढ़ी अमेरिका में जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में, तो 3 घंटे वो नॉन स्टॉप ग्लोबल रिव्यू कर रहा था टेक्नोलॉजी पॉलिसीज और इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट्स पे और बिजनेस के नए नए आइडियाज पे। और वो आया 3 घंटे आधे घंटे में। वो मुझे नासिर काजमी का एक शेर याद आता है कि नई रुतों का सुराग लेकर किधर से आया किधर गया, बड़ा मानूस अजनबी था मुझे तो हैरान कर गया। जब 3 घंटे गुजर गए हमारा जहन खुल गया तो वो एकदम चला गया। ये मेरा मैंने कहा ये चैप्टर तो क्लास का इसने पढ़ाया ही नहीं। पता चला 3-4 चैप्टर वो कवर हो चुके हैं उस गुफ्तगू में और बेस्ट ग्लोबल प्रैक्टिसेस उसने शेयर कर दी हैं। तो टिपिकल हाईटेक यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर माइंड को नॉक करता है, इंटरनल सोचों की केमिस्ट्री को बेक करता है, पीएच 7 से 700 पे ले जाता है या -700 पे ले जाता है और एक मानूस अजनबी की तरह आपको गश्ते बदलता करके चला जाता है अपने फन का जादू जुगा के। वो उस मदारी की तरह है जो टोपी उतारता है तो 2 बिल्लियाँ म्याऊं म्याऊं करके निकल जाती हैं। वो कोट उतारता है तो 2 कबूतर उसमें से निकल जाते हैं उड़ते हुए। वो हैरान कर देता है और आपके ज़हन को, माइंड को नॉक करके, गश्ते बदलता करके परेशान छोड़ के आगे चल पड़ता है। बेसिकली वो आपकी सोच को बेदार करने के लिए शोरी कोशिश करता है। ये इंटरनेशनल अच्छा प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में। जब आपकी शऊर की बेदारी होती है, तो आप क्यों, कैसे, क्यों करो, क्यों नहीं के जवाबात खुद तलाश करते हैं और नई थ्योरी, नई फिलॉसफी चैलेंज करती है या बर्ज होती है। ये वो इंटरनेशनल एजुकेशन का तरीका है, जो बेस्ट यूनिवर्सिटियों में इस वक़्त इन वोग है, इस वक़्त प्रैक्टिस हो रहा है। इसके बरक्स पाकिस्तानी यूनिवर्सिटियाँ बिलख़ुसूस या साउथ एशियन यूनिवर्सिटीज़ बिलअमूम एक ट्यूशन सेंटर की तरह प्रोफ़ेसर या टीचर मैकेनिकल रोबोट की तरह दिए गए फ़ॉर्मूलों को पहले ब्लैक बोर्ड पे लिखता था, फिर व्हाइट बोर्ड पे मार्कर से लिख दिया, अब पावर पॉइंट की स्लाइड्स बनाता है और उनको पढ़ना शुरू कर देता है इन मोस्ट केसेज़ या इन सर्टेन केसेज़ व्हाटएवर यू कॉल इट। खाल-खाल हमें मिलते हैं न्यूटन और आइंस्टाइन टाइप प्रोफ़ेसर जो माइंड को नॉक करने पे ज़रूरत देते हैं। उसके अगेंस्ट स्टूडेंट का मुतालबा है जी कोर्स कवर नहीं हुआ, ये बाहर की बातें करके चले गए। शिकवा दूसरा ये होता है। अब हमें अपनी टीचिंग के स्टाइल को बदलना पड़ेगा। वो दौर गया कि साकी छुप के पीते थे पीने वाले, बना है सारा जहां में खाना, हर कोई बादा खार हो। अब बादा खारी एक कॉमन हैबिट है, इसका मतलब है कि तालीम इतनी कॉमन हो गई है पे बॉडी ऑफ नॉलेज का इतना ओवरफ्लो है कि टीचर के रिवायती मैकेनिकल रोबोटिक स्टाइल की डिलीवरी इज अनएक्सेप्टेबल। अगर टीचर इसके जज्बा शौक को, जज्बा तजस्सुस को, जज्बा तहयुर को, क्यूरियोसिटी को डेवलप नहीं कर रहा, तो वो टीचर नहीं है, सिर्फ एक स्लाइडें पढ़ने की एक मशीन है। तो टीचर जब तक इन 3 जज्बों को तजस्सुस, तहयुर, तहकीक को नहीं बढ़ाएगा और उसमें अंदर शौक के एलिमेंट की शौरी कोशिश नहीं करेगा, तड़का नहीं देगा, तो स्टूडेंट एक रवायती स्टीरियोटाइप इंजीनियर, डॉक्टर या फिलोसोफर या टीचर बन के निकल जाए। जब सोच में तब्दीली आती है तो कहानी वहां से बदलना शुरू होती है। जिसको किसी शायर ने कहा है कि सोचों के बदलने से निकलता है नया दिन, सूरज के चमकने को सवेरा नहीं करते। तो टीचर का कोर ऑब्जेक्टिव है सोच की तब्दीली में कैटलिस्टिक रोल प्ले करे, उसमें तहयुर बढ़ाए, तजस्सुस बढ़ाए, तहकीक बढ़ाए, क्यों, क्यों नहीं, क्यों कर और कैसे और किस तरह के जो सवालात को जन्म दे और उसके जवाबात लाने के लिए सोच पे मजबूर करे। ये सोच में बेदारी, ये फिक्र में नए आहंग की तरंग की एक उम्मीदवारी, इससे फर्क पड़ता है। यहाँ से आपको अपनी जिंदगी के नए दोराहे, नए मंजिलें का तयन होता है और नए अहदाफ आप मुतय्यन करते हैं। अमेरिकन प्रोफेसर के पास मैंने देखा ये स्ट्रेंथ है कि वो आपको शेक करता है मेंटली और जज्बा तहय्युर यानी क्यूरियोसिटी को बढ़ाने की कोशिश करता है और साथ-साथ
इनोवेशन के लिए जोर देता है कि आप थिंक इनोवेटिवली एंड डिलीवर डिफरेंटली। ये है अमेरिकन सिस्टम की, एजुकेशन सिस्टम की एक खास पहलू, जिसकी बेस पे वो दुनिया में अपनी मसाफती लीडरशिप को, competitive एज को मेंटेन रखते हैं और लीडरशिप रोल पे मुसल्लम और मुसल्लत कर देते हैं। अभी चाइना मैदान में आया हल्का फुल्का, और चैट जीपीटी को चैलेंज करके उन्होंने डीप सीक बना लिया। अभी उसको भी काउंटर कर देंगे गोरे या अमेरिकन। इनके पास आर एंड डी की वजह से और इनोवेशन की वजह से और जज्बा तहैयुर और जज्बा तहकीक और जज्बा तजस्सुस की एक सुपर लीथल कॉम्बिनेशन की वजह से आर एंड डी इतनी स्ट्रांग है कि ये घंटों, दिनों, महीनों में ये आपको दुनिया को लीड करने के लिए, रूल करने के लिए, अपनी हेजेमनी को मेंटेन रखने के लिए ये एक्शन लेते हैं और रिएक्ट करते हैं। तो मेरी पाकिस्तानी पॉलिसी मेकर से, एकेडमिक पॉलिसी मेकर से एक हल्की सी सबमिशन है कि आप एकेडेमिया के कन्वेंशनल टीचिंग मेथड को रिविजिट करें, प्रोजेक्ट बेस्ड टीचिंग को प्रमोट करें और इनोवेटिव टेस्टिंग मेथड को इनकलकेट करें एकेडेमिया में। रवायती मेमोरी टेस्ट, डिफाइन थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन और नीचे लिख दिया, नहीं उसकी एप्लीकेशन सिनेरियो दें और सिनेरियो में कहें एनालिसिस करें। सिनेरियो बेस एंड प्रोजेक्ट बेस टीचिंग एंड टेस्टिंग मेथड जब आता है तो स्टूडेंट को अपनी सोच को नॉक करना पड़ता है और मेमोरी को साइड पे करना पड़ता है। ओपन बुक नोट्स, ओपन बुक एग्जाम और ओपन बुक नोट्स जो है एक नॉर्म है, जो मैंने 40-50 साल से दुनिया में मैंने देखा और खुद प्रैक्टिस किया हर यूनिवर्सिटी में जहां जहां मैंने पढ़ाया। तो एक मुझे शेर याद आता है अल्लामा इकबाल का कि शिकायत है मुझे खुदाबंदान मकतब से, शिकायत है मुझे खुदाबंदान मकतब से, सबक शाहीन बच्चों को देते हैं खाकबाजी का। ये जो हमारे शाहीन बच्चे हैं इनको रट्टे मार मार के उनकी सोच की बेदारी को कुचल देते हैं और उनको अर्श नशीनी के बजाय फर्श नशीनी का दर्स देने लग जाते हैं। और उनको ये बताया जाता है कि ऊंचा सोचना और ऊपर देखना मना है, जमीन पे देखो, नीवे नीवे होकर चलते रहो और मुंशी मोहम्मदीन रिटायर्ड हो जाओ। बस ये सोच है जो हमारी सरकारी यूनिवर्सिटियों में बिलखसूस और प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में बिलअमूम दी जाती है। और प्राइवेट यूनिवर्सिटियों का तो इम्तियाज डिफरेंट है, उसमें मैं फिर कभी रोशनी डालूंगा। लेकिन इस स्टेज पे ये बात लाजमी है कि हम टीचिंग मेथडोलॉजी को ऑल टुगेदर चेंज करें और टेस्टिंग मैकेनिज्म को भी रिविजिट करें। तो कहानी बदलेगी, स्टूडेंट में, एक ग्रेजुएट में मैनेजर के बजाय लीडरशिप का रोल आएगा, तो वो स्टेटस को चैलेंज करेगा, जो कि दूसरे की सूरत हाल तब बदलेगी और मुल्क तरक्की करेगा।